दोस्तों, पंजाब की बाढ़ 2025 की तबाही और संघर्ष जो दिल दहला देने वाली है। उत्तर भारत का हरा भरा प्रदेश पंजाब, जिसे भारत की फूड बास्केट कहा जाता है, वही पंजाब आज प्राकृतिक और मानव लापरवाही की दोहरी मार झेल रहा है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने राज्य के 23 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1400 गांव जलमग्न हो गए हैं और करीबन 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 1988 की भयानक बाढ़ के बाद पंजाब एक बार फिर से उसी भयानक मंजर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब की सबसे बड़ी बाढ़ आपदा करार दिया है। राज्य सरकार ने सैकड़ों राहत शिविर लगाए, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। 1,48,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पूरी तरह से डूब चुकी है। पंजाब की 3 करोड़ आबादी में लगभग 1/4 लोग खेती पर निर्भर हैं। इस तबाही ने न सिर्फ लोगों का घर उजाड़ा है, बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी गहरी चोट की है। सतलुज, ब्यास, रावी नदी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई बांध और जलाशय पूरी क्षमता पर है। लोग रात भर पानी के बढ़ते स्तर पर नजर रख रहे हैं। गांव सबरा के जसबीर सिंह ने बताया कि पानी बहुत ज्यादा है, बांध से रिसाव हो रहा है। जहां भी टूटता है हम बोरी डालकर रोकने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना सभी मोर्चे पर डटे हैं। लगभग 35 हेलीकॉप्टर और 100 नावें लगातार राहत कार्य में लगी हुई है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर, फाजिल्का और रूपनगर जैसे जिलों में गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। चकपट्टी और आहलीवाला बांध टूटने से हजारों एकड़ फसलें डूब गई हैं। गांव में महिलाएं और बच्चे खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं। पंजाब केसरी न्यूज जो 1 सितंबर को 3:05 पर आता है, जिसमें लोगों की बातें दिल को झंझोर देती है। एक महिला बताती है कि रात 11 बजे पानी अचानक आया, छोटे छोटे बच्चे थे और कोई सीढ़ी नहीं थी। हमारा बाथरूम ढह गया। आवाज लगाने से पूर्व सरपंच मदद को आए और जान बचाई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली। यह दर्द सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हजारों परिवार की कहानी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक की मार नहीं है, यह मानव निर्मित गतिविधियों का भी परिणाम है। अवैध खनन, वनों की कटाई, अवैध निर्माण, नालों की सफाई न होना, कमजोर बांध और कंक्रीट ने इन संकट को और गहरा कर दिया है। सरकारें नदियों से गाद नहीं निकाल पाई, जिसके कारण नदियों का जल वहन क्षमता कम हो गई। जलवायु परिवर्तन ने अनियमित और असमान बारिश को और घातक बना दिया है। यानी यह बाढ़ सिर्फ आसमान से बरसती नहीं, इंसानी गतिविधियों ने इसे और भयानक बना दिया है। मंड क्षेत्र में पोंग डैम से रोजाना बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, घर ढह रहे हैं और जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। एक किसान परिवार कहा, रात को पानी आए, बच्चे रो रहे थे, घर गिरने के कगार पर है। 4 फीट पानी में बिना नाव के कैसे निकले? चारों ओर सांप तैर रहे हैं। हम रात भर जागकर सुबह का इंतजार करते हैं। ऐसी कहानी हर गांव से निकल रही है, जिसमें डर, दर्द और लाचारी झलकती है। प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि मदद हर किसी तक पहुंच रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीण खुद ही मिट्टी की बोरियां भरकर बांध बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर जंजीरों से बांध दिए गए हैं ताकि बह न जाए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन रात में उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देता है और सुबह फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की भी कहानी है। पंजाब की बाढ़ ने एक बार फिर चेताया है कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ और कुप्रबंधक हमें भारी कीमत चुकाना पड़ता है। 1988 की मंजर के बाद आज 2025 में वही मंजर दोहराया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकारें और समाज इससे सबक लेंगे? क्या नदियों की सफाई, बांधों की मजबूती और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, या फिर हर मानसून के साथ लाखों लोग इसी तरह तबाह होते रहेंगे? यह बाढ़ सिर्फ एक आपदा नहीं, बल्कि हमारी नीतियों, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी लापरवाही का आईना है। पंजाब के गांव आज संघर्ष कर रहे हैं, अपने घर बचाने के लिए, अपनी फसलें बचाने के लिए और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी बचाने के लिए।